हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 17 जुलाई, वार शुक्रवार। और बस अभी चल रही है सुबह की चाय। वही उठे हुए तो देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है। तो अपना थोड़ा बहुत काम कर लिया था और उसके बाद फिर ईशांत लेकर आया था अभी दूध। तो बस सोचा कि चलो पहले बैठकर चाय पीते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। कल से जैसे आंगन में ईंट बिछाने का काम शुरू हो गया था, तो भाई काम तो थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला है 2-3 दिन। और कल शाम को क्या दोपहर को जैसे अरुण आए थे माँ को लेने के लिए। कई दिन हो गए थे बस जाऊं जाऊं करते हुए। 2-2.5 महीने तो माँ ने आराम से निकाल दिए होंगे, क्योंकि क्या रहता है ना कि शहर में जैसे मन नहीं लगता। भाई जो गांव में रहते हैं ना उनको गांव का माहौल ही पसंद आता है। शहर का माहौल थोड़ा सा जैसे ऐसा हो जाता है कि भाई घर के अंदर अंदर ही रहना होता है, कहीं बाहर घूमने फिरने की जगह तो रहती नहीं है। और देखिए गांव में तो ये है कि भाई माँ का तो स्पेशली जैसे सुबह उठे चाय वगैरह पी, फिर थोड़ा सा इधर उधर अड़ोस पड़ोस में चली गई या फिर इसके ताऊ जी के यहाँ पर चली जाती, तो ऐसे पूरा दिन घूमते फिरते ही निकलता है। बल्कि एक जगह पर तो रुकना होता ही नहीं है। कभी हमारे यहाँ पर रहती है, कभी जैसे इसके ताऊ जी के यहाँ पर गांव में चली जाती, तो ऐसे करके कभी इधर कभी उधर ही रहती है। पर ये हो जाता है ना कि इसकी बुआ जी का तो इतनी जल्दी से आना जाना होता नहीं है, तो उनका ये रहता है कि भाई 1-2 महीने माँ मेरे पास रुक जाए। तो अभी नाना करते करते फाइनली माँ की अभी हाँ हो गई है। तो कल आए थे, आज तो रुकने वाले हैं। कल जाएंगे, कल या परसों जैसे 1-2 दिन रुक जाएंगे। और अभी मुझे लगानी थी भाई कपड़े धुलने की मशीन। सरफ खत्म हो रखा था और इसी चक्कर में ये 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। वैसे तो देखिए मैं सिर्फ 3 दिन के ही कपड़े इकट्ठे करके धोती हूँ, 2 दिन के या 3 दिन के। पर गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है कि डेली 2 टाइम तो जैसे सबका नहाना होता ही है। एक बार सुबह नहाते हैं, फिर शाम को भी नहाए बगैर तो आजकल नींद नहीं आती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो उस हिसाब से कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और कल देखिए आंगन का हमारा इतना काम हो पाया है। कल का टाइम तो जैसे ये लगा लीजिए कि बस एक्सआर करने में जैसे लेवल बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। आधा दिन तो निकल ही गया था, उसके बाद फिर कहीं जाकर काम जुड़ पाया था। हाँ ये है कि आज काम थोड़ा सा जल्दी जैसे शुरू हो जाएगा। आज तो भाई आते ही मिस्त्री सीधा ईंट लगाने का काम शुरू करेगा, तो उस हिसाब से हमने अपना काम शुरू कर दिया था। हमारा ये था कि भाई मिस्त्री के आने से पहले अपना जो घर का काम है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि इस बार हमने मजदूर वगैरह कुछ नहीं लगाया था। बस अकेला मिस्त्री है, मजदूर मिला ही नहीं। फिर सोचा चलो भाई हम खुद ही देख लेंगे, क्योंकि रितिका भी फिलहाल घर पर ही रहती है। भाई शांत का तो देखिए स्कूल लगता है और 2 जन हम हैं ही, दूधदार का कुछ काम है नहीं। तो और गर्मियों में जैसे दिन भी थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उस हिसाब से सब मिलजुल कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़े से हाथ से धुलने के कपड़े थे वो धोकर रखे थे। और उससे पहले हमने भाई ये ईंटों की लाइन लगा दी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले हमने यही काम किया था, क्योंकि थोड़ी सी धूप चढ़ने के बाद तो ये रहता है कि भाई हाँ धीरे धीरे काम हो पाता है। और सुबह सुबह का ठंडा ठंडा मौसम होता है, तब तो ये लगा लीजिए कि काम थोड़ा सा जैसे जल्दी जल्दी बनता भी है और काम करने का मन भी करता है सुबह के मौसम में। तो मिस्त्री के आने से पहले हमने दोपहर तक का काम हो जाए ना, इतनी ईंटें एक जगह पर लगा कर छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर वही मैंने कपड़े धुले हैं। सुखाने की तो जगह थी नहीं, बस बाल्टी में भरकर रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अभी खाना बनाने की तैयारी में। छिलने वगैरह का वो थोड़ा बहुत जो काम था ना, जैसे तैयारी करने की, टिंडसी की सब्जी बनानी थी आज। और टिंडसी ये लेकर आए थे बिल्कुल छोटी छोटी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो ये काम मैंने रितिका को थमा दिया था। पहले तो सोचा था कि भाई कट लगाकर जैसे 4 कट लगाकर हम टिंडसी की सब्जी भरवा बना लेते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये बस देखने में जैसे इनका साइज थोड़ा सा छोटा था और बाकी है ना अंदर से पकी हुई निकली थी आधे से ज़्यादा, तो फिर मुझे इनको काट कर ही बनाना पड़ा। बीज सारे निकालने पड़े थे, नहीं तो है ना टिंडसी की जैसे भरवा सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है। इस बार मैं मायके गई थी तब मम्मी ने कई बार बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में टिंडसी की बेल हो रखी थी। तो एक आध बार जैसे कट करके बना लेते, एक आध बार भर कर। लेकिन जो हम ये काट कर मसाले में फ्राई करके बनाते हैं ना, उससे वो भरवा सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। और खेत से हम ताज़ी लेकर आते हैं उस सब्जी का तो देखिए स्वाद ही अलग होता है। तो अभी मैंने तो सिंपल सा मसाला तैयार करके उसके बाद फिर टिंडसी डाल दी और फिर डाल दिया है पानी। भाई थोड़ी सी रस्सेदार सब्जी बनाऊंगी, सूखी तो नहीं बनाऊंगी,
क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि भाई सूखी सब्जी हमारे घर में कोई खाता नहीं है, और दूसरा थोड़ा सा काम भी चल जाएगा। वैसे तो ये लेकर आए थे थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ सब्जी ठीक ठाक बन जाएगी, लेकिन आधे से ज़्यादा तो ख़राब थी। तो उस हिसाब से सब्जी इतने जनों के हिसाब से थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैंने हल्की सी रस्सेदार ही सब्जी रख ली है। और अभी सब्जी बनेगी तब तक थोड़े से मशीन में ये कपड़े जैसे 2 गांठ और बच गए थे। एक तो अभी सबका नहाना धोना हुआ था वो, और उसके बाद फिर अभी जैसे थोड़े से मैंने इस मशीन में ये डालकर छोड़ रखे थे। बाकी के सारे कपड़े मैंने सुबह धोकर मशीन में निचोड़ कर एक बार के लिए तो बस ऐसे ही बाल्टी में भरकर रख दिए थे। अभी बस थोड़ा जैसे पहले तो साड़ियाँ फैला दी थी, और देखिए मेरा तो ये हो जाता है कि भाई जैसे अभी सुबह नहाना धोना हो गया, फिर शाम को फिर से नहाना धोना करते हैं, तो कभी कभार सूट पहन लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर जैसे साड़ियाँ ही पहनते हैं। तो एक दिन में 2 साड़ियाँ हो जाती थी, तो देखिए 3 दिन की तो 5-6 साड़ियाँ तो हो ही जाएंगी। तो ऐसे करके कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने जैसे व्लॉग डाला था तो किसी ने पूछा था कि भाई कितने दिन में कपड़े धोते हो। गर्मियों में देखिए ये काम तो सबके घरों में ही रहता है कि कपड़े थोड़े ऐसे ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो बस मैंने अपना वो काम किया, इतनी देर में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई। तो कढ़ाई को मैंने उतार दिया था नीचे, और उसके बाद फिर अभी बनाऊंगी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। सारा सब करते करते है ना 11:30 बज गए थे। अभी माँ और अरुण तो बैठ गए थे खाने के लिए, और उसके बाद फिर ये तो नहीं खाएंगे भाई, इन्होंने तो मना कर दिया था क्योंकि इनका तो अभी काम चल रहा था। आंगन में पहले तो हमने रेत निकाला था, और अभी रेत थोड़ा सा डालना पड़ेगा। एक तो ये हो गया कि भाई हमारा आंगन जैसे पूरा का पूरा खाली नहीं था, पूरा का पूरा खाली आंगन रहता है, तो उस हिसाब से फिर इकट्ठा ही लेवल निकाल कर फिर थोड़ा बहुत रेत इधर उधर कर लेते। इसमें जैसे आगे ईंटें बिछी हुई थी, फिर थोड़ी सी हमने ईंट और जो नई मंगवाई थी ये डलवा दी थी, तो उस हिसाब से पूरे आंगन का इकट्ठा लेवल नहीं हो पाया, और इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया। पहले हमें रेत निकालना पड़ा था, और उसके बाद फिर अभी ये रेत डालने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ढलान रह गया था। और ये ईंट हमारी आई है 8.25 रुपये। 8 रुपये का रेट था भाई अगर हम वहाँ से भरकर लेकर आएंगे। लेकिन जैसे भाई इनको तो कमर दर्द की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं ना तभी कमर दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरा ये काम थोड़ा सा जैसे भारी ही रहता है भाई ईंट वगैरह भरने का, तो हमने तो ट्रैक्टर से ही मंगवाया था। बाकी इतना ज़्यादा रेट नहीं लगा, 2 चक्कर के सिर्फ 1000 रुपये लगे थे। तो ये लगा लीजिए कि 8.25 के आसपास हमारे ये ईंट जैसे घर पहुंच गई थी। बाकी जो डिजाइन वाली ईंट रहती है ना उनका रेट देखिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वो कहते हैं ना कि भाई जितना गुड़ गेरोगे उतना ही मीठा, तो जिस हिसाब से आप चीज़ लेते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत रेट कम ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा कोई 1-आध रुपया कम दे देता है, कोई 1-आध रुपये ज़्यादा, ये सब तो हर जगह पर अलग अलग चलता ही रहता है। बाकी इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और हम तो जैसे 2-3 महीने हो गए होंगे ओड़ी पर, तो देखिए हमारी टाइल लगी थी, और तब से लेकर अभी तक हमारी बस ये ईंट लेकर आने की जैसे तैयारी चल ही रही थी। तो कई जगह पर पूछने के बाद फिर फाइनली ये ईंट आई है। और अभी मैंने तो बाहर सारे बर्तन वगैरह धुले, काम समेटा, फिर अंदर आई। अंदर का थोड़ा सा किचन में जैसे थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो समेटे, और बस इतनी देर में जैसे इनका भी खाना खाने का टाइम हो गया था, तो इनके लिए थाली रितिका ने लगा दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ अंदर के किचन को और समेट देते हैं, उसके बाद वही थोड़ी सी देर आराम करेंगे। तो खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर तो सबने ही आराम किया था। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। फिलहाल जिस टाइम पर हमारा काम शुरू हुआ था ना तब तो मौसम इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि कल तो देखिए बड़ी तेज़ की गर्मी थी। आज ये था कि कल के मुकाबले जैसे मौसम थोड़ा सा भाई ठंडा था, लेकिन उसके बाद फिर हल्की सी बूंदाबांदी हुई। बस ये लगा लीजिए कि थोड़ी सी ही बूंद आई थी, इतनी ज़्यादा नहीं। धरती भीग जाए ना इतनी भी बूंद नहीं आई थी, लेकिन मौसम जैसे इतना हुम्मस का हो गया, गर्मी में हालत बिगड़ गई थी। इतना तो जैसे सूरज निकला हुआ रहता है ना, धूप रहती है तब भी गर्मी नहीं लगती, तब भी ये रहता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। और वैसे देखिए बारिश के बाद की जो गर्मी रहती ना उसमें तो ये लगा लीजिए कि इतना ज़्यादा घोट हो जाता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है हवा का। तो बस अभी हमने जैसे एक बार तो भाई ईंटें इकट्ठा की थी मिस्त्री के पास, और फिर हम सब बैठ गए थे थोड़ी सी देर आराम करने के लिए, क्योंकि कई जन हो जाते हैं ना, बच्चे भी लग जाते हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, तो ऐसे करके हमारा ईंट ढोने का काम थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है। और
लगे रहें ऐसा तो हो भी नहीं पाता। तो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर सब काम करते हैं। और देखिए बच्चों ने तो इतना ज़्यादा काम करवाया है। वैसे तो है ना, हमारे घर में तो देखा जाए तो डेली के घर के जो काम रहते हैं ना, उसमें भी ये दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल कुछ जैसे कल से और आज से, बल्कि परसों से पूरे घर की अच्छी खासी खिंचाई चल रही है, और वो भी इस तपती गर्मी में। तो बस थोड़ी सी देर हम बैठे, आराम किया, फिर मैंने इन दोनों बहन भाई को तो भाई बैठा दिया था। इनकी तो बातें चल रही थी और तब तक मैं लग गई थी गोबर उठाने में। मैंने सोचा कि चलो भाई मैं अपना ये काम निपटा देती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ हमें खुद को लगना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि भाई आगा लेकर तो चलना पड़ता है, हमारे यहाँ देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तो बस अभी मैंने अपना गोबर उठाने का काम कर दिया है। शाम के टाइम पर और कोई काम नहीं रहता, बस भैंसों को सानी डालनी और गोबर उठाना। और यहाँ पर मेरी और रितिका की यही बातें चल रही थी कि बस अभी थोड़ी सी ईंट और ढोनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर जैसे 7 बजे के आसपास तो छुट्टी हो ही जाती है, तो आज का काम हमारा चल जाएगा। तो गोबर उठाने के बाद फिर ये तो चले गए थे, मैंने और बच्चों ने ईंटें मिस्त्री के पास ढोई हैं, और उसके बाद फिर अभी बन रही है सबके लिए चाय। और आज हमारे घर पर नई भैंस आ गई है। अभी लगभग 2 या 2.5 महीने हो गए होंगे भाई, घर पर दूध नहीं था, और हम ही जानते हैं कि हमने ये 2-2.5 महीने भाई कैसे निकाले हैं। और भाई देखिए जो पशु नहीं रखते हैं उनको तो थोड़ी सी जैसे आदत हो जाती है, वो तो बिना दूध घी के काम चला लेते हैं, क्योंकि उनके लिए तो मोल का ही दूध और घी हमेशा आता है। लेकिन जो पशु रखते हैं ना, और जब हमारे घर पर दूध नहीं रहता है तो वो टाइम हमारे लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार जैसे हमारी भैंस लगभग 3-4 महीने के लिए नाट गई थी, अभी इसका 1.5 महीने के आसपास टाइम बाकी है, और 2-2.5 महीने हो गए होंगे दूध देना इसने बंद कर दिया था। तो हमारे लिए ये टाइम बड़ा मुश्किल हो गया था। और वैसे देखिए गांव में जैसे दूध भी मिल जाता है, लस्सी भी मिल जाती है, और घी घर का था ही, तब भी ये रहता था कि हाँ भाई घर का दूध नहीं है। स्पेशली बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि अभी बचपन से आदत ऐसी हो रखी है कि शाम के टाइम पर तो इनको जैसे खाना खाते टाइम दूध चाहिए ही चाहिए। और बच्चे एक बार ऐसा बोल दें भाई दूध नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे मन में वो बात खटक जाती है। तो फाइनली बस हम वैसे है ना कोशिश में लगे हुए थे कि भैंस मिल जाए, लेकिन इस बार भैंसों का रेट बहुत ज़्यादा है, और ढंग की अच्छी खासी भैंस अगर हम लेने की सोचे ना, तो वो तो आजकल मिल ही नहीं रही है। वैसे गर्मियों के मौसम में ऐसी ही भैंसें मिलती हैं। तो बस सबसे पहले तो रितिका को बोलकर भैंस के पैर छिलवाए थे। और ये देखिए, ये हमारे घर पर एक और नया मेहमान आ गया था, और भैंस हम ताज़ा ही लेकर आए थे, बाखड़ी नहीं लेकर आए। सोच तो रहे थे एक बार कि भाई हमारी भैंस भी आएगी तब तक एक बाखड़ी भैंस ले लेते हैं, लेकिन बस अभी तो ताज़ा ही आ गई है। वैसे हमारा हमेशा का ये रहता है कि हम बाखड़ी भैंस लेकर आते हैं और ब्याने के बाद बेच देते हैं, और इसी से हमारा घर का काम भी चलता है भाई, 2 पैसे बच भी जाते हैं इससे, और घर में दूध भी रहता है। और अपना घर चलाने का देखिए सबका जैसे कोई ना कोई तरीका तो होता ही है। तो आधे से ज़्यादा आंगन में आज ईंट बिछ गई थी, बाकी का पक्का था, तो वहाँ से थोड़ी सी ईंट हटानी थी, तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया था। मैंने सब्जी छुकी और तब तक ईशांत को भेजकर प्रसाद मंगवाया। बस सच बताऊँ ना, पिछले कई दिनों से तो दूध के बगैर इतने ज़्यादा परेशान हो रखे थे। अभी तो बच्चों का भी ये था कि भाई हाँ कब तक भैंस आएगी। तो आज तो घर में बड़ा ही खुशी का माहौल था कि चलो भाई दूध हो गया। और गर्मियों के मौसम में है ना, दूध जैसे बस चाय का मिल जाए इतना ही काफ़ी रहता है। बाकी अगर सोचे कि भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मोल ले लेते हैं बच्चों के लिए, तो उतना दूध मिल भी नहीं पाता है। नहीं तो ये हो जाता है कि भाई 1-आध किलो दूध मोल ले लें, काम चल जाए। बस आधी किलो दूध मिलता था चाय के लिए, वो भी सिफारिश से। तो अभी बस खाना वाना तो बन गया है, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा दूध इन्होंने निकाला था, तो बस अभी ये दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। बस आज जैसे थोड़ा सा भाई लेट हो गया था, खीर तो मैंने बनाई नहीं, प्रसाद बांट दिया था। खीर जैसे कल परसों बनाएंगे, और पहले मैंने खाना बना कर रखा था, उसके बाद फिर अभी चूल्हे पर दूध रख दूँगी, और तब तक यहाँ से ये सारा सामान वगैरह समेट कर अभी थोड़ी सी देर तो करेंगे आराम। वैसे तो सबका खाना वाना हो गया था, सबने साथ के साथ खाना खा लिया था, सिर्फ मैं रह गई हूँ। और आज भाई शाम के टाइम पर किसी को इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, बस रोटियाँ बनाई हैं। बस सबने जैसे 1-1, 2-2 रोटी खाई थी, क्योंकि बच्चे अपने लिए कुछ लेकर आ गए थे। तो शाम के टाइम क्या, बस अभी मैंने रोटियाँ बनानी शुरू की थी ना, तभी लेकर आए थे। तो इनका तो खाना पीना हो गया था, बस 1-आध रोटी खाई।
पर मेरा ये हो जाता है कि भाई जैसे आटा लगा लिया ना तो फिर वो आटा मैं उठाकर नहीं रखती हूँ। तो मैंने तो सारी की सारी रोटियां बनाकर रख दी। बस ये है कि थोड़ी सी मोटी मोटी बना दी हैं, कुत्ते वगैरह को डाल देंगे। और उसके बाद फिर खाना खाया है, थोड़ी सी देर किया है आराम। और फिर वही हमें आज यहाँ से ये ईंटें हटानी थी। सुबह तो देखिए इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि अंदर की ईंट हमारी हो गई हैं ख़त्म। तो जो बाहर सामने प्लाट में ईंटें हैं ना, वो सुबह हमें सारी की सारी अंदर लेकर आनी है। तो सोचा कि यहाँ से ये ईंट हटाने का काम हम अभी निपटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक क्या, दीवार तक ईंट बिछवाने वाले हैं हम। पहले तो सोचा था कि भाई सिर्फ आंगन में, जैसे जो घर के सामने का एरिया है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे तक जहाँ तक ये ईंट बिछी हुई थी वहाँ तक लगवाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर नाना करते फाइनली वहाँ तक की तैयारी हो गई है। और हमारी ईंट भी इतनी थी कि काम चल जाए। तो बस अभी ईंट तो हमने सारी की सारी निकाल दी हैं। और उसके बाद फिर काम रह गया था, यहाँ से रेत भी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल तो हमसे बस इतना ही काम बन पाया है कि ईंटें हटा दी थी। भाई सब थक गए थे बहुत ज़्यादा, पूरा दिन हो गया था काम करते हुए। और इनको तो जैसे कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है ना। एक बार जैसे पिछले साल क्या, उससे पिछले साल ये छत से गिर गए थे। उसके बाद तो बस इनकी कमर में ये लगा लीजिए कि झुकने का काम तो थोड़ा बहुत ही हो पाता है। तो ज़्यादातर जैसे ईंट वगैरह निकालने का काम मैंने और बच्चों ने ही किया था। तो बस वो काम किया और उसके बाद फिर नहाना धोना किया था। पहले मैंने, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, नहाकर फिर ये सूट पहन लिया है। सूट क्या, ये जैसे फिराक है। और फिर अपना जो बचा कुचा काम था थोड़ा सा, तो भाई किचन साफ़ किया है। थोड़ी सी जैसे इसमें ज़्यादा ही सामान बिखरा हुआ था। पहले तो हल्की सी हरारत लग रही थी, कुछ भी काम करने का मन नहीं था। लेकिन नहाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा चलो भाई अपना जो भी एक दो बचा कुचा काम है वो समेट लेते हैं। तो किचन को साफ़ करने के बाद फिर दूध जमाया है। और अभी मेरा बाहर का काम थोड़ा सा बाकी है। अभी नई भैंस आई है तो देखिए 1-2 दिन काम थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। वो कहते हैं ना कि घर में देना नहीं रहता तो कोई काम नहीं रहता। और जैसे दूध रहता है, दूध और बच्चे, 2 ही चीज़ों का काम होता है घरों में। और नया कोई मेहमान आए या पशु आए तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं सारा सब अच्छे से सेट करने में। क्योंकि कई दिन से रूटीन भी तो छुटी हुई थी ना। तो बस अभी मैंने दूध जमा दिया है। और उसके बाद फिर ये बच्चे जैसे शाम के टाइम अपना कुछ खाने पीने का लेकर आए थे, तभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। और देखिए अभी 2-3 दिन से तो हमारा यही चल रहा है। एक टाइम तो बच्चों को ठंडा चाहिए ही चाहिए। और इतना काम करने के बाद देखिए 1-1 गिलास ठंडा तो बनता ही है। तो बस अभी सब बैठ गए थे शाम के टाइम। शाम क्या, रात हो गई है, लगभग 10 बज गए थे, 10 के भी 10:30 बज गए होंगे। और आजकल सोते सोते भी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं।